नमस्कार दोस्तों। देश का 15% आबादी रखने वाला राज्य, जनसंख्या के हिसाब से देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य और क्षेत्रफल के हिसाब से देश का 12वां सबसे बड़ा राज्य बिहार, जो राज्य देश की आबादी का 15% हिस्सा रखता है, आज भी वो विकास से वंचित है। आज भी वह अपने हक के लिए, अपने विकास के लिए जूझ रहा है। एक लंबे समय से बिहार का शोषण होता आ रहा है, चाहे वो आर्थिक शोषण हो, सामाजिक शोषण हो या राजनीतिक शोषण हो। किसी भी पार्टी ने बिहार के हितों के बारे में नहीं सोचा। यहाँ से सिर्फ वोट लेते गए, अपनी सरकारें बनाई और फिर इस राज्य को भूल गई। इस बिहार में पिछले 15 साल से कुछ जो परिवर्तन हुआ, वहीं आज धरातल पर दिखती है। अगर उसके 15 साल पीछे की बात करें तो यहाँ जंगल राज के नाम से जाना जाता था। उस समय केंद्र में यूपीए की सरकार थी और राज्य में आरजेडी की। आरजेडी ने सिर्फ लोगों को मूर्ख बनाया और वोट लिया। वो एक ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिस पे वो विकास किए। वो 15 साल सिर्फ घोटालों का दौर था। कतरा घोटाला, चीनी घोटाला, यूरिया घोटाला, टेलीकॉम घोटाला, जितने घोटाले केंद्र में होते थे उतने घोटाले बिहार में भी होते थे। उसके बाद बारी आती है जनता दल यूनाइटेड की, और बीजेपी के सहयोग से इस राज्य में नई सरकार आती है। लेकिन अभी लगभग 12, 13, 14 साल गुजरने वाले हैं। आज भी बिहार बहुत से विषयों में विकास से वंचित है। मैं पूर्व में जो कारण हैं उस पर बात नहीं करूंगा। वो कारण जो रही वो रही। लेकिन जब हम देश को पूर्ण विकसित बनाने के लिए संकल्पित हैं तो हम इस विकास की प्रगति में बिहार को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं? क्या बिहार के विकास के बिना भारत के विकास की परिकल्पना करना सही है या सार्थक होगा? मेरा मानना तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देश के 15% आबादी इस राज्य में रहती है और इसके विकास के बिना देश का विकास की परिकल्पना करना निरर्थक ही है। आज भी बिहार में करप्शन, घूसखोरी, कमीशन खोरी कूट कूट कर भरा पड़ा है। यहाँ के सरकारी अफसर इतने बदतमीज और करप्ट हैं कि आप अपना काम इनको रिश्वत दिए नहीं करा सकते हैं। अगर इन पर आप दबाव बनाएं तो ये इनको धमकी देने की धारा दिखाकर लोगों को डराते धमकाते हैं, यहाँ तक कि गाली गलौज पर उतर जाते हैं। लेकिन ऐसे हम नहीं बदलेंगे। एक करप्शन, एक घूसखोरी इस राज्य से तभी जाएगी कि हम जागृत होंगे। आखिर हमारे टैक्सों से, हमारे पैसों से इनको सैलरी मिलती है। लेकिन मेरा मानना ये है कि कहीं ना कहीं इस करप्शन के जिम्मेवार कुछ हम भी हैं। अपने काम को, 5 दिन के काम को 1 दिन में कराने के लिए जल्दीबाजी के चक्कर में कुछ पैसे हम लोग दे देते हैं, जिससे इनका जो मन था वो बढ़ता गया, इनकी डिमांडें जो थी बढ़ती गई।
और आज इन्हें हर एक छोटे से काम के लिए पैसे चाहिए, जबकि इनके उसकी काम के लिए तनख्वाह पहले से मिलती है। हमें फिर से पुनः विचार करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम इस देश से, इस राज्य से करप्शन रूपी दीमक को नहीं निकाल के फेंकेंगे, तब तक इस राज्य के विकास करना मुश्किल है। क्योंकि आप और किसी क्षेत्र में काम करने जाते हैं तो आपको पूरी पारदर्शिता और सुगमता की ज़रूरत होती है, और ये सुगमता और पारदर्शिता तब खत्म हो जाती है जब बात आती है करप्शन की। एक करप्ट ऑफिसर आपके काम को लटका कर रखते हैं, जिससे आपका काम डिले होता है और आपका जो मनोबल है वो टूटता है। यहाँ के लोग और यहाँ के बच्चे बिना व्यापार में प्रगति किए, बिना व्यापार में के क्षेत्र में आगे बढ़ाए, इस राज्य के विकास, संपूर्ण विकास नहीं कर सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ सरकारी नौकरी के दम पर हम इस राज्य को बदल लेंगे, तो आपकी बहुत बड़ी भूल है। इससे सिर्फ आपका एक परिवार चलता है, लेकिन अगर आप व्यापार में जाते हैं तो उसके साथ आपका परिवार तो चलता ही है, साथ ही साथ बहुत से लोगों के परिवार को भी रोजी रोटी उत्पन्न होती है। लेकिन यहाँ एक समस्या और भी है। किसी भी व्यापार को करने के लिए या उसे आगे बढ़ाने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है, और इस पूंजी को यहाँ की राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें देने में असक्षम है। अगर आप प्रधानमंत्री के जो स्कीम्स हैं, स्टार्टअप योजना, पीएमएजीपी योजना, स्टैंड अप योजना, उसके तहत अगर लोन के लिए जाते हैं बैंकों में, तो वहाँ के कर्मचारी, बैंक कर्मचारी को आपको रिश्वत देनी पड़ती है। और उसमें जो सब्सिडी होती है उसके पैसे लगभग हजम हो जाते हैं। हमें इस पर भी एक नियम और ट्रांसपेरेंसी लाने की आवश्यकता है, क्योंकि बिना बैंकों की और सरकारों के सहयोग के बिना हम यहाँ व्यापार का बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। आज भी बिहार में इंडस्ट्री कमर्शियल्स चौपट हैं। इसका प्रमुख वजह ये भी है कि यहाँ की सरकार है या यहाँ के जो बैंकों में बैठे अधिकारी हैं, वे यहाँ के युवाओं को फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, और जो कुछ लोगों की सहायता होती भी है तो उन्हें एक बहुत बड़ी रकम से हाथ धोना पड़ता है, जो उन्हें सिर्फ उनको घूस देने में चली जाती है, जिससे उनका जो रिक्वायरमेंट होता है वो नहीं फुलफिल कर पाते हैं, और फिर व्यापार में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। लेकिन इस सब को रोकने के लिए क्या ऐसे स्टेप्स हैं जो उठाए जा सकते हैं? यहाँ की सरकार आज भी सोई पड़ी है। आप खुद सोचिए कि आप कितने परिवारों को सरकारी नौकरी दे सकते हैं? क्या बिहार के घर घर एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो फिर आप
व्यापार के लिए एक क्लियर पॉलिसी एंड ट्रांसपेरेंसी गाइडलाइन क्यों नहीं बनाते हैं? जब तक हम बिहार में उद्योग स्थापित नहीं करेंगे, हम बिहार की विकास नहीं कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम एक समाधान की बात करेंगे जो बिहार में किए जा सकते हैं, क्योंकि सिर्फ प्रॉब्लम्स गिनाना हमारा काम नहीं है। हम लोग एक जागृत युवा, एक शिक्षित युवा और बिहार के साथ साथ भारत के भविष्य हैं। अगर हम चाहें तो सब कुछ बदल सकते हैं, अपनी सोच के दम पर, अपने विजन के दम पे और अपने वोट के दम पर। तब तक के लिए मैं विशाल कुमार आपसे विदा लेता हूं और मिलते हैं हम एक दूसरे वीडियो में, जहां हम समस्या के साथ साथ समाधान की बात करेंगे। जय हिंद।